फिजूल बहस हो रही है जी। मैं बोलती हूँ आप उस ठाकुर से पंगा मत लीजिए, वो नेचर का भी अच्छा नहीं। और दूसरी बात है कि वो पैसे वाला है, हम लोग उसके मुकाबले नहीं हैं इतने अमीर। अगर वो हमारे परिवार को या हमको कोई नुकसान पहुंचाया जी तो। तुम भी बच्चों जैसी बातें करती हो। अरे देखो, हर 5 साल के बाद मंदिर का धर्मकर्ता बदला जाता है और गांव वाले उससे खुश नहीं हैं। आखिर देखो, जब मंदिर का चुनाव होगा धर्मकर्ता का, तो कोई ना कोई तो खड़ा होगा ही। तो क्यों ना इस बार जब गांव वाले बोल रहे हैं तो मैं खड़ा होता हूँ। जीते या ना जीते, देवी करुमारी की इच्छा। और क्या दीदी, जीजा जी को खड़े हो जाने दीजिए, और जीते न जीते हो तो सिर्फ देवी माँ की इच्छा। आप इतना मत निगेटिव सोचा करिए। अगर जीत जाते हैं तो कितनी अच्छी बात है ना, मंदिर को एक अच्छा धर्मकर्ता मिल जाएगा और देवी माँ को भी भक्त। तू भी मुत्तू इनके जैसे बातें करता है। अरे तू जानता नहीं रे पगले, कितनी दुश्मनी हो जाएगी। अगर दुश्मनी के डर देखती रहोगी तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ोगी दीदी। चल जब। और हाँ दीदी, क्या पूरे गांव वाले जब साथ में हैं तो तुम इतना क्यों डर रही हो? तुमको तो अपनी देवी करुमारी पे विश्वास है ना? हाँ, विश्वास है, मेरी माँ ही सत्य है। तो ठीक है, उन पे छोड़ दो, तुम्हारे सुहाग को कुछ नहीं होगा। अब देवी करुमारी की इच्छा। अम्मा, करुमारी अम्मा, अब सब तुम्हारे हाथ पे है देवी माँ। चलिए जीजा, जीजा चलिए हम लोग ठाकुर के घर चलते हैं। चलो चलिए। देवी करुमारी, मेरा दिल क्यों घबरा रहा है माता? अब तुम ही देखना देवी। ए, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये चाबियाँ उठाओ। एक विनायक टेम्पल का है, दूसरा मुरुगन टेम्पल का। ये चाबी आज जाकर देखो मंदिर में कितनी चढ़ोतरी हुई है। सारा पैसा जरूरत भर का वहाँ देकर आओ, बाकी पैसा सब लेकर आओ यहाँ पर, ठीक है? ठाकुर साहब, आपने हमें मुरुगन कोविल और विनायक कोविल का चाबी तो सौंपा है, लेकिन वहाँ जाओ तो वहाँ के मंदिर वाले तरह तरह का सवाल उठाते हैं कि मंदिर का अर्जित धन कहाँ लेकर जा रहे हो। तो हम क्या बोलेंगे? धर्मकर्ता कौन है? मैं हूँ। मंदिर किसके अंडर में है? मेरे अंडर में। मालिक मैं हूँ, जो बोलता हूँ उतना करो। जाओ। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, चल। मेरा शासन है, जो चाहूँगा वो करूँगा। प्रणाम ठाकुर साहब। कौन? हो, आइए आइए आइए। ओहो, देवी श्री करुमारी मंदिर के पुजारी आए हैं क्या? जी हाँ, कैसे आना हुआ? इस बार चित्र पूर्णिमा का देवी का अभिषेक है। तो देवी माँ का आभरण चाहिए था। ये कैसे बात करते हैं? आभरण इतना महंगा है, आपको मैं ऐसे दे दूं? अरे आप ध्यान से सुनिए पंडित जी, मंदिर में चोर उचक्के घूमते रहते हैं, हल्का टाइप का गहना देवी को पहना दीजिए। और एक बात, हाँ, वो मंदिर अब मेरा मंदिर है। आप गलत कर रहे हैं ठाकुर साहब, मुझे कानून मत सिखाओ, नहीं तो तुमको ना पुजारी पद से हटवा दूंगा मंदिर से। ये तो अन्याय है। देवी माँ से तो डरिए। पत्थर से डरूं? इतना ज्यादा गर्मी ठीक नहीं ठाकुर साहब। इतना याद रखिए, मंदिर का इलेक्शन आने वाला है। इस बार हम सब यही सोचकर आए हुए हैं, और मैं ही नहीं, कुछ और लोग भी आए हैं। आपको मंदिर के धर्मकर्ता पद से हटाया जाएगा। क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा ही करेंगे। अच्छा,
कौन खड़ा हो रहा है मेरे विरोध में? मैं खड़ा हो रहा हूँ। मैं। मंदिर का अर्जित धन तुम खा रहे हो ना। जरूरत में देवी को देवी का अलंकार नहीं देते हो। मंदिर का चढ़ा धन खुद हड़प रहे हो। अब मैं धर्मकर्ता बनूंगा इस मंदिर का, और देखना कितना सत्य धर्म न्याय से देवी का मंदिर और अपने मंदिर की हर एक व्यवस्था को देखूंगा मैं। ठाकुर साहब, हमने तो आपको भगवान समझा था, लेकिन अब तो दानव निकले। ए मुत्तू, अपनी औकात पर रहकर बात कर। क्या औकात पर रहकर बात करूं? देवी के चढ़े धन को खाने वाले राक्षस, इतना याद रख, देवी करुमारी का कोप तुझे जलाकर राख कर देगा। हाँ, देवी करुमारी, जिसे कभी देखा नहीं, उससे क्या डरूं? हाँ, देख लेगा, समय आने दे। हाँ। ओ, तो अभी से ही तेरे अंदर इतना गर्मी है? तेरे जीजा इलेक्शन में जीतेंगे, ऐसा हुआ है? सत्य और धर्म की रक्षा करने वाली वो देवी माँ खुद उन्हें जिताएगी। ओ, देखते हैं तेरी देवी माँ की शक्ति है कि मेरी चलती है। देखते हैं, देख लीजिएगा। आप कान खोलकर एक बात सुनिए ठाकुर साहब, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतना याद रखिए, मेरी माँ का चढ़ाया हुआ सारा धन, रुपया और उनका अलंकार का आभरण जहाँ भी हो, तुम इंसानियत से और अच्छे से और इज्जत से हमें वापस करो। देवी का अगला शुक्रवार आने में हमें अलंकार करना है। देवी का गहना जहाँ भी है तुम दो। अच्छा जान के पीछे लग गए हो यार। मैंने बोला ना, वो महंगा गहना है, मैं ऐसे नहीं दे सकता। तुम्हारे बाप ने बनवा क्या वो गहना? बाप में नहीं जाना, समझी? बाप में ना जाऊं तो किस में जाऊं? क्या तुम अपने पैसे से देवी का धन बनाए हो? हम गांव वाले, हम भक्तों के अर्जित धन से देवी का गहना बनाए। अरे नीच, इंसान के पैसे से तू वो कर सकता है, लेकिन देवी माँ के पैसे को तू खाकर नहीं जिंदा रह सकता। तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तू बहुत ज्यादा बोल रही है? अभी तो बोल रही हूँ, यहाँ अपना चप्पल उतार कर तुझे मारूंगी भी। अपनी औकात पर रहे। क्या कर लेगा मेरा? क्या कर लेगा मेरा? क्या कर लेगा मेरा? बोल, क्या कर लेगा मेरा? ये लोग में तो लड़ाई हो गई। अरे अरे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। दीदी दीदी दीदी, चलो चलो चलो, जोगनी दीदी दीदी। हराम खोर कुत्ता साले, हरामी पापी, देवी का धन लेकर हमें लोग को दादागिरी दिखाता है। कमीने, हमें लोगों के बल से तू यहाँ हीरो बनकर बैठा है, पापी कहीं का। ओ जोगनी, तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, इसका भुगतान तू बहुत तगड़ा भोगेगी, टेंशन मत ले। तू पाने वाली है, बहुत जल्द पाएगी। तेरी जीभ चल रही है ना कैंची की तरह। देख अब तेरे साथ क्या होता है। आप उनका टेंशन मत लो ठाकुर साहब, आप अपना देखो। मंदिर के धर्मकर्ता पद से तुम तो हटाए जाओगे, और हम लोग अब मुत्तू के जीजा को हम जिताएंगे, और देवी का सारा धन देवी को हम सजाएंगे। पापी, इतने पवित्र और प्रसिद्ध देवालय कड़लूर श्री देवी करुमारी अम्मन के मंदिर को तूने अपना घर बनाकर रखा है। अब देख क्या होता है। मुत्तू और मेरे प्यारे गांव वालों, चलिए अब हम लोग इलेक्शन की तैयारी करते हैं। इस पापी को इसका दिन गिनने दो। चलिए। मुझे धर्मकर्ता पद से हटाओगे? तू मेरे विरोध पे खड़ा हो रहा है? ठीक है। और तू जोगिनी, तूने मुझे मारा है ना, अब देख आज क्या होता है तेरे साथ।
आज खुलकर बहसबाजी हुई ठाकुर से। माता करुमारी देवी, मैं क्या डरती हूँ उससे? नहीं। अम्मा, मारी अम्मा, करुमारी अम्मा, मैं उससे डरती हूँ क्या माँ? तुम्हारे मंदिर का आभरण, गहना, पैसा सब वो राक्षस खा रहा है। उसको सबक सिखाया मैंने माँ। माँ, अब देखती हूँ इस इलेक्शन में वो कैसे जीतता है। अब तो भैया ही बनेंगे और हमारा और मंदिर का उद्धार करेंगे। कौन कौन? कौन है वहाँ पर? देखो, मंदिर बंद हो चुका है। जो भी हो, यहाँ से जाओ। कौन हो? कौन है वहाँ पास? देखो, मैं इस ईंट से मार दूंगी। जो भी हो, सामने आओ। चल चले, ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाने चली थी। कमीनी, तू ये नहीं जान रही कि हम क्या चीज हैं? यही तेरा जुबान चल रहा था ना, बहुत काट कर रख दी है जुबान तेरी। अब बुला अपनी देवी माँ को। दे है तेरे देवी के सामने ही तेरे जुबान को हमने काटा है। अगर तेरे देवी में ताकत होता तो बचा लेती आकर तुझे। इससे साबित होता है कि ये सिर्फ पत्थर है। वाह रे वाह गांव वालों, वाह! अंधविश्वास में खूब जी रहे हो तुम लोग। ये गांव की रक्षा करने वाली देवी, इसी के सामने इसके भक्त को मारा, जुबान काट कर रख दिया। कुछ नहीं हुआ। कहाँ हो तुम? अगर तुम होती तो बचाने जरूर आती। इलेक्शन में तो ठाकुर जी ही जीतेंगे। चल चल।